भगवान श्री कृष्ण के मुताबिक असली ज्ञानी या समझदार वो होता है जिसको अपने कर्म के फल की चिंता नहीं होती। व्यक्ति को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई जान नहीं सकता, इसीलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। व्यक्ति को कभी भी झूठ का साथ नहीं देना चाहिए। जीवन के 3 मंत्र: आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। खुश रहने का एक सीधा सा मंत्र है: कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। इससे आप जितना दूर रहेंगे अपने मन की शांति के उतना ही नज़दीक रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब परिस्थिति बदलना हमारे वश में ना हो तब मन की स्थिति बदल कर देखिए। सब कुछ तो नहीं पर बहुत कुछ आपके अनुरूप हो जाएगा। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। जीवन में आपको कई सारे लोग मिलेंगे, बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे, परंतु यदि आपके जीवन में कोई ऐसा आए जो आपके हित के विषय में सोचे तो उन्हें कहीं नहीं जाने दे, उन्हें सहेज कर रखे। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जब मनुष्य स्वयं को व सृष्टि को परमात्मा के अंश के रूप में जान लेता है तब उसे यह अनुभूति होती है कि दूसरे मनुष्य या प्राणियों को दुख देकर वह स्वयं परमात्मा को दुख दे रहा है। तब मनुष्य दूसरे के प्रति निर्दयी या कठोर नहीं होता और उसका मन करुणा से भर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दर्पण झूठ नहीं बोलने देता, ज्ञान भयभीत नहीं होने देता, अध्यात्म मोह नहीं होने देता, सत्य कमजोर नहीं होने देता, प्रेम ईर्ष्या नहीं करने देता, विश्वास दुखी नहीं होने देता और कर्म असफल नहीं होने देता। सहनशीलता एक बहुमूल्य गुण है, पर अपने आत्मसम्मान को खोकर कुछ भी सहन करना अपने आप को खोना है। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। आप यहाँ खाली हाथ आए हैं और आप खाली हाथ जाएंगे। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसीलिए अच्छे समय में घमंड ना रखे और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं परंतु अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। कभी किसी का व्यर्थ अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी शक्तिशाली है, ये कभी मत भूलो। एक बार एक कंपनी के मालिक ने छोटी सी गलती होने पर अपने मैनेजर को बहुत खरी खोटी सुना दी। मालिक की बातें सुनकर मैनेजर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो उनसे कुछ कह नहीं सकता था। कुछ कहता तो उसकी नौकरी चली जाती। गुस्से में वो मैनेजर अपने मालिक के कैबिन से बाहर आ गया और बाहर आकर उसने अपना सारा गुस्सा स्टाफ पर निकाल दिया। अब बिना वजह डांट पड़ने की वजह से स्टाफ वालों को भी गुस्सा आ गया, लेकिन वो भी मजबूर थे। अपने मैनेजर से कुछ कह नहीं सकते थे, लेकिन अब स्टाफ वाले अपना गुस्सा किस पर निकालते। वो आपस में एक दूसरे से तो लड़ नहीं सकते थे क्योंकि उन्हें आपस में मिलकर ही काम करना था। तो सारे स्टाफ वाले घर जाते वक्त अपना गुस्सा किसी न किसी बात को लेकर गेट पर खड़े वॉचमैन पर निकालने लगे। उनकी बातें सुनकर वॉचमैन को भी गुस्सा आ गया। अब वॉचमैन अपना गुस्सा किस पर निकाले। सारे स्टाफ निकल गए। वॉचमैन ने गुस्से में ऑफिस का ताला लगाया और घर आ गया। घर पर आया तो उसकी पत्नी ने उसकी पसंद का खाना नहीं बनाया था। वॉचमैन को गुस्सा और बढ़ गया।
उसने ऑफिस की भड़ास भी अपनी पत्नी पर निकाल दी और उसे बहुत सुना दिया। पति की बातें सुनकर पत्नी को भी गुस्सा आ गया। वो अंदर गई और उसने अपने बच्चे को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और बोलने लगी, पढ़ाई करता नहीं है और सारा दिन टीवी ही देखता रहता है। मम्मी से मार खाकर वो बच्चा गुस्से में घर से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने एक पत्थर उठाया और अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे आसमान की तरफ फेंक दिया। वो पत्थर थोड़ा दूर सो रहे एक कुत्ते के सर में जा लगा। कुत्ता गुस्से में उठा और उसने इधर उधर देखा तो उसे दूर एक आदमी दिखाई दिया। कुत्ते ने सोचा कि पत्थर इसी ने मारा होगा। कुत्ता दौड़ता हुआ गया और उसने उस आदमी को काट लिया। उस आदमी ने बड़ी मुश्किल से उस कुत्ते से अपना पीछा छुड़ाया और जिस आदमी को उस कुत्ते ने काटा वो उसी कंपनी का मालिक था जिसने सुबह ऑफिस में अपने मैनेजर को डांटा था। वो आदमी थोड़ी देर तक बस यही सोचता रहा कि आखिर इस कुत्ते ने मुझे बिना वजह काटा क्यों। रोज तो ये मेरे पास दुम हिलाता हुआ आता था, लेकिन आज इसे ऐसा क्या हो गया जो इसने मुझे काट लिया। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमें ये सीखने को मिलता है कि जिंदगी में बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, हर किसी की परेशानी को समझे। कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है, इसीलिए कर्म को पूरे मन से करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा।